कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का दोस्तों हमारा क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम यूपीएससी मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये है, देखते हैं। यूपीएससी सीएससी का जो मेंस डिस्कस करेंगे। मैंने सीएससी मैंने आपको पता होगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक दोस्तों, इसमें टोटल होते हैं 9 पेपर्स होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 और पेपर 2 ये दोस्तों दोनों होते हैं क्वालिफाइंग। पेपर 300 मार्क्स का होता है पेपर 1। पेपर 2 होता है 300 मार्क्स का। ये इंग्लिश होता है, जिसमें आपको एटलीस्ट 33% लाना होगा पास करने के लिए, जो कि 99 मार्क्स बनता है अपना। पेपर 2 है 300 मार्क्स का। ये आप हिंदी या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप ले सकते हो, जिसमें हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज है टोटल। और ये 22 लैंग्वेज जो है शेड्यूल 8 में है। तो कोई भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज में ले सकते हो। ये भी क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स का होता है। और आप इसमें बस 99 मार्क्स लाना है। दोस्तों ये दोनों पेपर क्लियर किए बिना आप मेंस एग्जाम नहीं दे सकते। ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो आपको इतना याद रखना होगा कि ये दोनों क्लियर किया बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। अब देखिए, टोटल अब इसके बाद 2 पेपर तो हो गए 9 में। अब -2, अब रह गया 7 पेपर। तो 7 पेपर में 1 में देखा जाए तो 1 में आपका आता है ऐसे, ये होता है 250 मार्क्स। ठीक है, और ऐसे में आपका दोस्तों क्या, किसी तरीके का ऐसे वो लोग पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक देके, लेकिन ज्यादातर वो लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, रिलेटेड टॉपिक ही देते हैं। तो जो हाल फिलहाल न्यूज में चल रहा है, तो ज्यादातर ये लोग मैंने आपसे ऐसे पूछेंगे जहाँ पे वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब नंबर 2 में आ जाता है, ये 200 मार्क्स का होता है। और आपका टोटल पेपर होता है 9, जिसमें मार्क्स आपका मैंने काउंट किया जाएगा सिर्फ 7 पेपर का। तो यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो आपका जो टोटल पेपर्स का जो मैंने एक तरफ से टोटल जो 7 पेपर्स होते हैं आपके ना, तो टोटल 7 पेपर्स का अगर आप मार्क्स पूरा कैलकुलेट करते हो तो आपका मार्क्स कितना आता है? 2250। 2250 का आपका टोटल मार्क्स होगा। तो इसमें से अगर आप 50% भी लाते हो तो आपका एग्जाम क्लियर। तो देखते हैं जीएस पेपर 1। तो पहला पेपर है हमारा जीएस पेपर 1। और दोस्तों ये होता है हमारा 200 250 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1। ठीक है, और इसमें इसमें पहले पूछे जाते हैं इसमें पहले पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फिर हिस्ट्री। ठीक है, पहले इसमें पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, फिर हिस्ट्री, फिर आपको पूछा जाएगा जियोग्राफी, फिर सोसाइटी। सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी। और जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। अब तीसरा नंबर पे हमारा आता है जीएस पेपर 2। ये भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें पहले पूछा जाता है गवर्नेंस, फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका आता है पॉलिटिक्स। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ तक आपका बात क्लियर है ना? फिर आपका आएगा आईआर, फिर सोशल जस्टिस। तो इसमें 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हो गया लक्ष्मीकांत और दूसरा हो गया एक पॉवेड आता है गवर्नेंस की, और बाकी करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर चौथा हो गया हमारा जीएस
पेपर 3, ये भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें भी पूछा जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें पूछा जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और भी काफी पूछे जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया पेपर 3 में पूछा जाता है। अब बचवा में जीएस पेपर 4, ये भी आपका 250 मार्क्स का है। ठीक है, जीएस जीएस पेपर 4 में आपका ज्यादातर इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आता है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये भी आपका 250 मार्क्स हो गया, ये भी 250, 250, 250, 250, ये दोनों पेपर 300 मार्क्स हो गया। अब जो दो पेपर होते हैं वो हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल में वहां पे आपको बता, ऑप्शनल में आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आप ऑप्शनल चूज करना होता है। तो ये भी ऑप्शनल, ऑप्शनल 1 हो गया, ये 250 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, अब जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैंने ये तो आर्ट्स का फॉर एग्जांपल है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी आते हो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप ले सकते हो ऑप्शनल में। और फिर अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो भी कोई भी अपना फील्ड का एक टॉपिक ले सकते हैं। कोई भी, मैंने कोई भी यहाँ पे दुनिया, मतलब जितना भी आपका चैप्टर आप पर क्या हो ग्रेजुएशन लेवल में, कोई भी आप उठा के दे सकते हो ऑप्शनल में। और ऑप्शनल का पेपर 2 आता है एक और, तो इसीलिए ऑप्शनल कहा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का है, इसलिए ऑप्शनल का टोटल हो जाता है कितना, 500 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हो, आर्ट्स वाले आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस वाले साइंस ले सकते हैं, और कॉमर्स वाले कॉमर्स ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका टोटल ये मेंस का सिलेबस। और अगर आपको डीपली जानना है, जैसे कि गवर्नेंस में, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब में डीपली अगर आपको जानना है कि इसके अंदर से इसके अंदर क्या क्या आता है, तो वो आपको गूगल करना होगा। गूगल करके आप पता कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन सा टॉपिक आता है। बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टोटल बता दिया हूँ। तो आपको दोस्तों क्या करना है ना, ये आप देख लो, आप उतार लो, और आपको क्या करना है, मेंस के लिए कुछ चीजों पे फोकस करना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि 4 कोर सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, प्लस 2 लैंग्वेज पेपर पे भी आप फोकस कीजिए, और एक इथिक्स उठा लीजिए। अगर आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज पे फोकस करना है। एक हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा है न्यूज पेपर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण। और दूसरा में 4 कोर सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये 4 कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। और तीसरा में आगे, और 2 लैंग्वेज पेपर को तो आपको एकदम ध्यान देना होगा। इसमें ये 300 मार्क्स का है, इसमें कम से कम आपको 100 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। ये नॉर्मल होते हैं, आसान होते हैं, क्लास 10th लेवल का पूछा जाता है। और यूपीएससी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर 12th लेवल तक आपने अच्छा से पढ़ाई की हो तो आ जाता है। बस यही है कि कैसे क्वेश्चन आएगा वो किसी को नहीं पता। कभी कभी कोई ज्योग्राफी से ज्यादा आ जाएगा तो इकोनॉमिक्स से कम आएगा, पॉलिटी से ज्यादा आ जाएगा तो हिस्ट्री से कम आएगा। फिर आपको 4 कोर सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, फिर थोड़ा सा साइंस पार्ट में आपको देखना होगा।
जैसे कि साइंस पार्ट में हो गया। इसमें पॉलिटी में तो प्लस आईआर आईआर भी आप देखते रहना, करंट अफेयर्स न्यूज इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर के साथ नेशनल न्यूज फोकस करना, इंटरनेशनल न्यूज और एडिटोरियल, थोड़ा बहुत बिजनेस साइड भी देख लेना बस। ये 4 पेज आपको फोकस करना है। और साइंस में थोड़ा सा वही पीसी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। अगर ये इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।